आज जान जाएंगे आप बकरी ईद का वो रहस्यमय सच जिससे शायद आज तक आप अनजान थे। आज तक आपके अंदर भी प्रश्न होंगे कि बकरी ईद क्या है, बकरी ईद क्यों मनाया जाता है और बकरी ईद की शुरुआत कहाँ से हुई। बकरा ईद मनाओ, निश्चित ही जहन्नम में जाओ। जब अल्लाह कादिर और रहमान है तो फिर क्यों किया बकरे को कुर्बान है। बकरे की रूह तड़पती है भाई, अगर कुर्बान किया तो दोजख जाए। अब आप सोच रहे होंगे हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्या वजह है। भाइयों, किसी एक को आया सपना, उसने किया कुर्बान। जब आपको नहीं आया सपना तो आप क्यों है हैरान। भाइयों, काजी मुल्लाओं ने पवित्र मुस्लिम धर्म के लोगों को गुमराह किया, सच्ची इबादत से भटकाया और दोजख की राह दिखाया। आइए हम जानते हैं ईद उल अजहा की सच्चाई, यानी बकरा ईद। अरबी भाषा में बकरा का मतलब होता है गाय, कुर्बान का मतलब होता है काट कर भेंट चढ़ा देना। आइए ले चलते हैं हम आपको कहां से हुई इसकी शुरुआत। भाइयों, जब ना इस्लाम धर्म था, ना ईसाई धर्म था और ना ही यहूदी धर्म था, तब एक शख्स था जिसका नाम था अब्राहिम या इब्राहिम। भाइयों, आज आएगा बकरी ईद का असली सच आपके सामने। भाइयों, अब आपके अंदर एक प्रश्न उठ रहा होगा, जब इस्लाम धर्म नहीं था, ईसाई धर्म नहीं था, यहूद धर्म नहीं था, तो अब्राहम कौन से धर्म का था। भाइयों, अब्राहम निसंदेह सनातन धर्म के थे और अब्राहम सनातन धर्म के ब्रह्म को यहोवा कहते थे और उन्हीं की उपासना करते थे। भाइयों, अब्राहम को सनातन धर्म के प्रमुख 3 देवताओं के दर्शन हुए। अब आप सोच रहे होंगे कि वो 3 देवता कौन है। तो भाइयों, वो 3 देवता हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश। भाइयों, हम अपनी बातों का एक एक प्रमाण आपको देंगे। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं ईद उल अजहा, बकर ईद की शुरुआत कहां से हुई। बकरीद मनाइए, सनातन हो जाइए। भाइयों, ये सनातन हो जाएंगे यदि आपने बकरा ईद मना लिया। भाइयों, नौमन सूत उलझ रहा, ये काजी मुल्ला रहे झकमार और सतगुरु ऐसा सुलझाएगा कि उलझे न दूजी बार। कबीर सबका बाप है, बेटा किसी का ना है, बेटा होकर पैदा हुआ सो तो रब अल्लाह खुदा साहिब लाए। तो सबका बाप कबीर, उसने सारी सच्चाई बताई। अब हम आपको बकरीद की सच्चाई दिखाते हैं। पवित्र बाइबल उपपत्ति जेनेसिस 18 दिखाएंगे हम, जहां से अब्राहम से ये त्योहार चला कि अब्राहम ने अपने लड़के की कुर्बानी करने की कोशिश की थी। फिर उसको एक फरिश्ता मिला जिसने मना किया कुर्बानी मत कर, फिर उसने एक मेढ़े की कुर्बानी कर दी। तो अब हम आपको प्रमाण दिखाएंगे जो इस्लाम ये कहता है कि अल्लाह एक है। तो अल्लाह कितने हैं और कैसे हैं ये भी आप देख लो, क्योंकि आप इब्राहिम के त्योहार को मना रहे हो जब ना इस्लाम था, ना ईसाई धर्म था, ना यहूद धर्म थे। यहूद धर्म के दादा कहलाते ही है, क्योंकि इन्हीं के वंश में आगे यहूद उत्पन्न हुए थे, जहां से यहूदी धर्म गया। तो हम इनकी बात कर रहे हैं जो इस सनातन धर्म को मानने वाले इब्राहिम थे। अब्राहिम मामरे के बांज के वृक्ष के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। यहोवा ये ब्रह्म है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं का एक साथ रूप धारण कर सकता है और खुद भी अकेला आ सकता है। इसको हम लोग काल ब्रह्म कहते हैं, परमेश्वर कबीर को मानने वाले। तो यहोवा ने दर्शन दिए, यही फिलहाल इस्लाम के अंदर खुदा कहलाया है और बाइबल में परमेश्वर और गॉड कहलाया है। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिए
उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो देखा 3 पुरुष सामने खड़े थे। अब हो गया 3 पुरुष सामने खड़े थे, ये बाइबल है। अब आप कहोगे हम तो इस्लाम हैं, हम तो पवित्र तौरात, जबूर, इंजील और आसमानी किताब कुरान को मानते हैं। तो भाइयों वो भी हम आपको क्लियर कर देंगे। आपके घर में तौरात रखी होगी, उठा लीजिए। तौरात 18 पैदाइश, ये देखिए पैदाइश, ठीक है। एक दिन रब मामरे के दरख्तों के पास इब्राहिम पर जाहिर हुआ, रब जाहिर हुआ, ठीक है। क्लियर हो गया, रब आया था। अचानक उसने देखा कि 3 मर्द मेरे सामने खड़े हैं। हो गया 3, उसका रब हो गया 3। वो थी तौरात। अब हम आ गए फिर से बाइबल पे। दोनों चीज एक ही है, सेम है। अब्राहम मामरे के बांजों के वृक्ष के बीच में कड़ी धूप के समय तंबू पर बैठा था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। उसने आंख उठाकर देखी, दृष्टि की तो देखा 3 पुरुष सामने खड़े हैं। भाइयों ये 3 पुरुष कोई और नहीं, ब्रह्म ने अवतार धारण करके ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में इब्राहिम को दर्शन दिए और इसी ने बलि मांगी थी। अब हम आपको दिखाते हैं, इसी ने बलि मांगी थी लड़के की। देखिए ब्रह्मांड। अब ये सनातन ब्रह्मा विष्णु महेश ही इब्राहिम को पुत्र होने का वरदान दे रहे हैं। ये देखिए 10वां पढ़ रहे हैं। उसने कहा मैं ऋतुवंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। पुत्र उत्पन्न होगा। अब इब्राहिम बहुत बूढ़ा था, उसको यकीन नहीं हो रहा था कि पुत्र कैसे होगा। अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे। सारा का मासिक धर्म भी बंद हो गया था, अर्थात महीना आना बंद हो गया था। तो भाइयों फिर वहीं पे बात आ गई, आगे देखिए। तब यहोवा ने इब्राहिम से कहा, सारा को यह कहकर क्यों हंसी कि मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई है सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा। क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? तो भाइयों यही 3 सनातन ब्रह्मा विष्णु महेश, यही इब्राहिम जी के यहोवा थे और इन्हीं का आदेश था जिस पे आप बकरीद मनाएंगे आगे चल के, तो आप सनातन हिंदू ही हैं। जेनेसियस यानी हिंदी में उत्पत्ति और उर्दू में पैदाइश, ठीक है। वहां यहोवा से जो सनातन ईश्वर है, हो गया सनातन ईश्वर है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश सनातन ईश्वर है जो 3 मिले थे और पुत्र की दया की थी कि तेरा पुत्र होगा। हो गया क्लियर। अब हम 22 पढ़ेंगे। अब्राहिम की परीक्षा भी इन्हीं तीनों ने ली। अब्राहम की परीक्षा में पढ़ना, आप अपने घर में तौरात उठा करके मिला सकते हैं। पहले बाइबल है फिर तौरात है। इन बातों के पश्चात ऐसा ही हुआ, परमेश्वर ने अब्राहम से यूं कहकर उसकी परीक्षा ली। हे अब्राहम, उसने कहा कि मैं यहाँ हूं। उसने कहा आपने पुत्र को अर्थात इकलौते पुत्र इसहाक को जिसे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं बताऊं होम बलि चढ़ा दे। होम बलि आप जानते हैं, होम बलि का अर्थ होता है यज्ञ करना। और यज्ञ के बाद आपने देखा होगा राजाओं ने कभी क्या बोलते हैं भैंस को काट दिया, कभी बकरे को काट दिया, जैसे दुर्गा चंडी का यज्ञ होता है। इसी प्रकार ये होम बलि हो रही है कि अपने लड़के का ही कुर्बानी कर देना तू, पहले यज्ञ करना। अब देखो मुसलमानों में तो यज्ञ होता नहीं, ठीक है। और इब्राहिम को यहाँ यज्ञ करने की बात है और इसी त्योहार को बकरा ईद कहते हैं जो उसने अपने पुत्र की कुर्बानी की थी, ठीक है। अभी हम आ गए हैं तौरात पे।
इब्राहिम की आजमाइश। कुछ अरसे बाद अल्लाह ने इब्राहिम को आजमाया। उसने कहा इब्राहिम, उसने जवाब दिया जी मैं हाजिर हूँ। अल्लाह ने कहा अपने इकलौते बेटे इसहाक को जिसे तू प्यार करता है साथ लेकर मोरिया के इलाके में चला जा और वहां मैं तुझे एक पहाड़ दिखाऊंगा, उस पर अपने बेटे को कुर्बान कर दे। अब भाइयों, ये वही खुदा है जो 3 रूपों में ब्रह्मा विष्णु रूप महेश के रूप में दिखा था। उसके बाद इब्राहिम जी ने क्या किया, होम बलि अर्थात जलाने के लिए खुद छुरी और आग जलाने के लिए अंगारों को बर्तन उठाया, दोनों चल दिए। इसहाक बोला अब्बू। इब्राहिम ने कहा जी बेटा अब्बू, आग और लकड़ी तो हमारे पास है लेकिन कुर्बानी के लिए भेड़ बकरी नहीं है। तो भाइयों, ये लोग क्या करते थे, लकड़ी लगाते थे, उसमें यज्ञ करते थे और उसमें बलि जलाते थे, जबकि इस्लाम का मानना है कि काफिरों को जलाया जाता है। अब कुर्बानी में अपने ही बेटे को जला देना बड़ी हद की बात है भाई। तो ये जो है सनातन परंपरा है। कुर्बानी के लिए भेड़ बकरी कहाँ है? इब्राहिम ने जवाब दिया अल्लाह खुद कुर्बानी के लिए जानवर मुहैया कराएगा बेटा। वह आगे बढ़ गए। चलते चलते उस मुकाम पर पहुंचे जहां अल्लाह ने उस पर जाहिर किया था। इब्राहिम ने वहां कुनबा गाह बनाई और उस पर लकड़ियां तरतीब से रख दी। फिर उसने इसहाक को बांध कर लकड़ियों पर रख दिया, लकड़ियों पे जिंदा जलाने के लिए बांध कर रख दिया। देखो भाई, इस्लाम में ऐसी कोई तरीका नहीं है, ये सनातन परंपरा है। यदि आपने बकरीद मनाई तो आप सनातन हिंदू बने। लकड़ियों पर बांध कर रख दिया क्योंकि आपके यहाँ तो जलाना तो काफिर हो जाता है। और छुरी पकड़ ली ताकि अपने बेटे को जबा करे। ऐन वक्त पर, उसी वक्त पर फरिश्ते ने आसमान से उसे आवाज दी इब्राहिम इब्राहिम। इब्राहिम ने कहा जी मैं हाजिर हूँ। फरिश्ते ने कहा अपने बेटे पर हाथ न चला, अर्थात उसको कुर्बान न कर, न उसके साथ कुछ कर। अब मैंने जान लिया कि तू अल्लाह का खौफ करता है, अर्थात अल्लाह से डरता है, अल्लाह को मानता है। तो अल्लाह कहे भाई वो 3 भाई जिन्होंने आदेश दिया, जिन्होंने सपना दिया इब्राहिम को, अल्लाह का खौफ करता है क्योंकि तू अपने इकलौते बेटे को भी मुझे देने के लिए तैयार है। अचानक इब्राहिम को एक मेढ़ा नजर आया जिससे सींग गुंजान झाड़ियों में फंसे हुए थे। इब्राहिम ने उसे जबा करके अपने बेटे की जगह कुर्बानी के तौर पर जला दिया। भाइयों, फरिश्ते ने मना कर दिया था कुछ जलाना नहीं है, केवल ये एक आपकी परीक्षा थी जिसमें आप पास हो गए। लेकिन उन्होंने फिर भी भेड़ को काट कर जलाकर पाप मोल ले लिया। भाइयों, अभी देखिए आपने प्रमाण कि इब्राहिम को गाय, भेड़, बकरी, ऊंट किसी भी जीव की बलि देने का आदेश नहीं था, बल्कि इब्राहिम की परीक्षा ली थी उसके रब ने। और परीक्षा के दौरान उसने इब्राहिम को उसके पुत्र की बलि देने के लिए कहा था। और जब फरिश्तों ने पाया कि इब्राहिम खुदा से डरने वाला है, तो उसके पुत्र की बलि से भी इब्राहिम को रोक दिया था। फरिश्तों ने इब्राहिम के पुत्र की बलि लेने से भी मना कर दिया था, रोक दिया था उसको बलि देने से। लेकिन जब इब्राहिम ने देखा कि वहां पर एक बकरा है, मेमना है, तो उसने उसकी बलि चढ़ा दी थी। भाई अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि वो अल्लाह, वो रब, वो खुदा, वो ईश्वर कौन था जिसको देखने के बाद इब्राहिम इतना खौफ खा रहा था कि खौफ के कारण उसने पुत्र नहीं तो झाड़ी में फंसे हुए मेमने की ही उसने बलि चढ़ा दी। भाइयों, अब हम आपको बताएंगे वो अल्लाह, वो रब, वो गॉड, वो परमेश्वर कौन था जिसने इब्राहिम को 3 रूप में दर्शन दिए। भाइयों, वो 3 कोई और नहीं, सनातन धर्म के ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों देवताओं के रूप में स्वयं काल ब्रह्म ने इब्राहिम को दर्शन दिए। यही यहोवा परमेश्वर काल ब्रह्म के डर से इब्राहिम थर-थर कांप रहा था और अपने बेटे की बलि देने के लिए तैयार हो गया। इसी परीक्षा को एक परंपरा बना लिया गया और आज
ईद उल अजहा अर्थात बकरीद के रूप में मनाया जा रहा है। इसीलिए कहते हैं बकरी ईद मनाइए और हिंदू कहलाइए। अगर आप भी बकरी ईद मनाते हैं तो सनातन ब्रह्म के उपासक कहलाते हैं। भाइयों, ये था पर्दे के पीछे का सच, और पर्दा फाड़ कर जो पहुंचा 7वें आसमान, अब हम करेंगे उसका व्याख्यान। भारत के हरियाणा का एक छोरा जिसका नाम है गरीबदास जी महाराज, उन्होंने बोला हम जो देखा साँच है और सकल प्रपंच। उनकी मुलाकात हुई अल्लाह के भी अल्लाह अल्लाह कबीर से। अल्लाह कबीर ने बताया हम ही अलग अल्लाह है, कुतुब गोस और पीर, हूँ मैं खालिक धनी, है हमरा नाम कबीर। अल्लाह कबीर ने आदेश दिया आदि खाना खूब है, पेशा भी है गंध। आदि अर्थात पेड़ पौधे, हरी सब्जियां, फल खूब खाओ। पेशा भी है गंध। जो पेशाब इंद्री से बना हुआ शरीर है उसको मत खाओ। नापाक चीजों को खाने वाला कभी भी जन्नत नहीं जा सकता, क्योंकि पाक कुरान में आया है अल्लाह कादिर है, दयालु है, रहमान है, 7वें आसमान पर विराजमान है, और 7 दिनों में अल्लाह ने दुनिया बनाई। उन 7 दिनों के अंदर अल्लाह ने किसी को भी कुर्बानी का आदेश नहीं दिया, जिबा करने का आदेश नहीं दिया, मांस खाने का आदेश नहीं दिया। वो अल्लाह कबीर है। भाइयों, आज की वीडियो में आपने जाना ईद उल अजहा अर्थात बकर ईद का इतिहास। अगर आप भी बकर ईद मना रहे हैं तो सच मानिए आप सनातन धर्म की परंपरा को मना रहे हैं। पाक कुरान कहती है अगर तू अल्लाह का सच्चा इल्म जानना चाहता है तो बाखबर संत के पास जा। आयत पाक कुरान सूरत फुरकान आयत 52 से 59 के अंदर स्पष्ट प्रमाण है। भाइयों, वर्तमान समय में वो बाखबर कोई और नहीं, भारत देश के हरियाणा राज्य में आए हुए बाखबर संत रामपाल जी महाराज हैं, जिनकी एक भाषा, एक झंडा, एक नारा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो भाइयों, आज की हमारी एक खास पेशकश आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। और अगर आप कादिर रहमान अल्लाह को पाना चाहते हैं तो सुने संत रामपाल जी महाराज के सत्संग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत साहिब।